हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट एंड और टाइप्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। एक फल विक्रेता 300 संतरे को 5 संतरे 8 रुपए की दर से खरीदता है। मतलब कि 5 संतरे का मूल्य 8 रुपया हो गया और उन्हें दो की कीमत 5 रुपए की दर से बेचता। मतलब कि 2 संतरे की का जो विक्रय मूल्य होगा, मतलब सेलिंग प्राइस, वो हो जाएगा 5 रुपया। तो ज्ञात करना है सभी पॉइंट। पहला में कह रहा है कि प्रत्येक संतरे का लागत मूल्य को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे देखिए कि 5 संतरे का मूल्य जो है वो 8 रुपया है। तो एक संतरे की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/5, 5 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे 300 संतरे टोटल है, तो 300 संतरे का दाम कितना हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे 6 बार में 60 हो गया, 8 6 48। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो 448 रुपया हो गया। मतलब कि कॉस्ट लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। अब आगे दूसरा पॉइंट देखिए, प्रत्येक संतरे का विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब कि सेलिंग प्राइस, एसपी, कितना में बेच रहा है। तो देखो, दो की कीमत 5 रुपया है, तो एक की कीमत कितनी हो जाएगी, एक की कीमत 5/2, ठीक है, 2 से भाग कर दिए। और फिर जो है यहाँ पे 300 की कीमत पूछ रहा है, तो 300 से गुना करें। तो जब 2 से काटेंगे तो 150 हो गया, इसका आधा, 15 पचे 75, तो ये आपका हो जाएगा 750। मतलब सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 750, ठीक है। मतलब क्रय मूल्य हो गया 480 और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 750। अब आगे कराए कि एक संतरे बेचने पर लाभ या हानि होगा। एक संतरे को अगर हम बेचते हैं तो समझ लीजिए कि अगर एक संतरे को जब हम बेचेंगे तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8/5, ठीक है। और एक संतरे का विक्रय मूल्य अगर कहेंगे तो 5/2, तो 5/2 2.5 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस लेना है कितना का, ये एक संतरे बेचने पर लाभ कितना का होगा, तो ये आपका लाभ होगा, क्योंकि हम लोग एक संतरे का दाम 5/2 हो गया और एक संतरे का जो है क्रय मूल्य जो हो गया 8/5 और विक्रय मूल्य 5/2 हो गया। तो जब इसको घटाएंगे एलसीएम क्रॉस गुना करना, 5 बचे यहाँ पे 25 माइनस 16 और बटा में 10 एलसीएम होगा। तो 25 में से 16 जाएगा 9, 9/10 भाग देंगे तो 0.9 रुपया, मतलब कि 90 पैसा हो जाएगा। अगला पॉइंट निकालना है कि सभी संतरे बेचने पर उसका कुल लाभ कितना होगा। अब देखिए, इसमें सभी संतरे को अगर बेचें, एक संतरे बेचने पे 0.9 का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल संतरा कितना है, 300, तो 300 से हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ पे लाभ हो जाएगा। देखिए डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, 10 कट गया, 30 तिहाई, 9 को 3 से गुना करेंगे 27, 270 रुपया का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि सभी संतरा बेचने पे पूछ रहा है, तो टोटल जो है विक्रय मूल्य है 750 और टोटल क्रय मूल्य है 480। तो 750 में से 480 हम घटा देते, ठीक है, तो 270 रुपया प्राप्त हो जाएगा। 750 माइनस 480, ये हो गया कुल लाभ 270, ठीक है। अगर इसमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछते तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, 270 रुपया का लाभ हुआ है कितना पे, 480 पे, तो 100 पे कितना होगा, 100 से गुना करेंगे तो ये प्रॉफिट प्रतिशत लाभ निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कटेंगे। अब देखिए 48 है, 4 से काटेंगे यहाँ 25 होगा, 4 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से कटेगा 9, 3 से कट जाएगा 4, मतलब 25 नमा जो होगा 225 होता है और बटा 4। तो 4 से भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा इसमें 2 पर 5 25, 4 6 24, बच गया 1 दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और फिर 2 पर 0, 4 5 20, मतलब 56.25% ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रतिशत में। इस तरह से हम लोग हर चीज को समझ सकते हैं, यही है प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। अब
देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार 100 अंडे 1.20 मतलब 1 रुपया 20 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदता है। तो खरीदता है तो देखिए 100 अंडे का अगर हम सीपी निकालेंगे, सीपी का मतलब लागत, क्रय मूल्य इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा 100 गुना 1.20, डेसिमल हटेगा तो यहाँ 2 अंक के बाद है ना, तो 2 जीरो खत्म, तो डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा 120 रुपया क्रय मूल्य। अब यहाँ पे करा कि दुर्भाग्यवश परिवहन के दौरान 4 अंडे खराब हो गए, 4 अंडे टूट गए, दुकानदार शेष अंडे को, तो शेष कितना बच गया 96, इसको बेचेगा। अब यहाँ पे करा कि दुकानदार शेष अंडे को 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है। अब यहाँ पे समझना है कि 15 रुपया जो है प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब कि 12 अंडे का दाम है 15 रुपया, तो एक अंडे का दाम कितना हो जाएगा 15/12, और यहाँ पे टोटल है 96 अंडा। तो देखिए 12 से काटेंगे या तो कट जाएगा पूरा, 12 8 96, 8 बार में 15 8 120, 120 रुपया में ये बेच रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये दोनों तो बराबर हो गया, ठीक है। 4 अंडे खराब हो जाने के कारण हम लोग तो 96 अंडे को ही ना बेचेंगे, तो यहाँ पे इसका दाम जो है 15 रुपया प्रति दर्जन के बेचने से 120 रुपया ही प्राप्त हो रहा है, और पूंजी भी लगाए थे हम 120 रुपया खरीदने में, तो लाभ क्या होगा, तो यहाँ पे लाभ जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, मतलब कि 0 रुपया का मुनाफा होगा, न तो लाभ बोल सकते हैं न ही हानि बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर देखिए एग्जाम्पल। इसमें कराया अविनाश ने 47,000 रुपये में एक कंप्यूटर खरीदा, 47,000 में खरीदा और उसे 45,800 में बेच दिया, बेचना पड़ गया उसको, तो लॉस हो जाएगा, यहाँ पे हानि होगा, कम में बेचेंगे तो कितना का हानि हो गया, तो 47,000 में पहले हम लोग 45,000 घटाएंगे तो 2,000, फिर 800 घटा दीजिए तो 1,200, तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, मतलब समझिए कि 47,000 है, इसमें घटाना होगा आपको 45,800, ठीक है, तो बचेगा कितना 1,200। कैसे सोचना है, 47,000 में 45,000 घटा दी, बच गया 2,000, 2,000 में घटाएंगे 800 तो 1,200, तो ऐसे में आसान कैलकुलेशन होगा। 1,200 का यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, हानि प्रतिशत, तो 1,200 का हानि हो रहा है, इस यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य तो मेरा आता कितना 47,000 गुना 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो यहाँ पे कटेगा, मतलब 120/47 हो गया, 120/47 कितना प्रतिशत होगा, तो देखिए इसको हम फ्रैक्शन में बता सकते हैं, 47 दूनी 94 होता है, और यहाँ पे बच जाएगा इधर 94, तो 6 उधर और 20 इधर है, तो 26/47, तो इसको पूर्णांक में हम लोग इस तरह से बता सकते हैं, ये हानि प्रतिशत हो गया। अब एग्जाम्पल 4 देखिए, इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी ने 600 क्विंटल चीनी 7% के लाभ पर बेचा, 600 क्विंटल चीनी, एक क्विंटल में 100 केजी होता है, तो 600 में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ क्विंटल के हिसाब से तो हम लोग क्विंटल में ही रखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि 600 क्विंटल चीनी को 7% के लाभ पर बेची गई, यदि एक क्विंटल चीनी की लागत 1,600 रुपया थी, तो उसका कुल लाभ और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य देखिए कितना होगा 600, एक क्विंटल का दाम 1,600, तो गुना कर दिए तो ये क्या निकलेगा सीपी, मतलब क्रय मूल्य, जो पूंजी हम लोग लगाए इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पे 3 जीरो होगा, और सबसे पहले हम लोग जीरो लिखेंगे, 16 को 6 बार पढ़ना, 16 छक 96, 96,000 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि 7% का प्रॉफिट हो रहा है, 96,000 रुपया पे 7%, तो 7% का मतलब कि 7/100%, का मतलब बट्टा में 100, 2 जीरो हट जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे हम 7 से, 7 छक 42,
ठीक है, 7 नमा 63 और 4 67। तो 6,720 रुपया जो है यहाँ पे प्रॉफिट होगा, यह हो जाएगा लाभ। अब कह रहा है एसपी सेलिंग प्राइस भी बताया, विक्रय मूल्य, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए 3 अंक यहाँ तो 720 ही होगा, 6 6 12, मतलब कि 96 में 6 जोड़ दिए 102, 1,02,720 रुपया क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। पाँच नंबर देखिए, अब एक व्यापारी 200 क्विंटल गेहूं 1200 प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। यहाँ पे 200 क्विंटल है, 1200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहा है, तो इसका क्रय मूल्य अगर कितना हो जाएगा पूछेंगे तो 200 गुने 1200, 200 गुने 1200, ये हो जाएगा सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो इसको गुना कर दिए तो 12 दूनी 24, 24 पे 4 जीरो, ठीक है। तो 24 पे 4 जीरो का इसका मतलब कि 2,40,000 हो गया। अब यहाँ आगे क्या करता है, वह परिवहन और भंडारण पर 10,000 रुपये खर्च करता है। ओ, तो सीपी टोटल जो हो जाएगा या खर्च जो एक्स्ट्रा होगा वो भी सीपी में ही जो रहेगा, ठीक है। 24,000 रुपये, 2,40,000 में तो ये खरीदा, अब परिवहन में खर्च हो गया। सीपी अब जो होगा सीपी, इसको यहाँ पे जो सीपी निकलेगा ये इसमें हम लोग 10,000 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब इसमें 10,000 हम जोड़ेंगे तो 40,000 है, 50,000 हो जाएगा, 2,50,000 ये हो जाएगा सीपी क्रय मूल्य। अब आगे करा है कि फिर वह गेहूं को 13 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। अब आ जाएगा यहाँ पे करा है किलोग्राम, तो टोटल 200 कुंटल है। देखिए 200 कुंटल है, एक कुंटल में 100 केजी, तो 100 केजी केजी हो गया। अब 13 रुपये केजी के हिसाब से बेचता है, तो टोटल इसका पैसा क्या होगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। यहाँ पे 4 जीरो देंगे और 13 दूनी 26 हो जाएगा, 2,60,000 हो गया, 2,60,000। तो इसे प्रतिशत में भी गणना करें कितना लाभ होगा, तो यहाँ पे लाभ हम कह सकते हैं कि यहाँ 50,000 है, यहाँ 60,000 है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो लाभ हो जाएगा यहाँ पे 10,000 का, ठीक है। 10,000 कितना पे, इतना पे। तो देखिए जब भी प्रतिशत निकालना होगा तो हम छोटा रेशियो लेंगे, ठीक है, छोटा रूप आपको सोचना है, या जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। 10,000 देखिए यहाँ भी हम 4 जीरो हटाएंगे, यहाँ भी 4 जीरो हटाएंगे, मतलब कि 25 रुपया में 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। डायरेक्ट समझिए कि 25 पे 1 का प्रॉफिट होता है, 100 पे कितना होगा, 100 पे 4 का हो जाएगा, 4 गुना कर दिए। तो 100 पे जो प्रॉफिट होता है वही प्रॉफिट परसेंटेज होता है, तो 4% हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए, मतलब कि सीपी बताना है आपको, जिसे 12% हानि पर 220 रुपया में बेचा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है कि कोई भी जो सीपी जो होता है वो होता है आपका 100%। सीपी क्या होता है 100%। अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो एसपी कम हो जाएगा 100 से, 12% अगर हम घटा देते हैं तो 88%, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ आपको 88% का वैल्यू दिया हुआ है 220, और 100% का बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए कितना आसान हो गया, यहाँ पे देखते हैं कि 11 से काटेंगे, 11 8, यहाँ 11 से 2, तो 8 का वैल्यू 20 हो गया, ठीक है। तो इसको 2 से काट दीजिए तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 4 का वैल्यू 10 है, ठीक है। तो 4 का वैल्यू जब 10 हो गया तो आपको निकालना है 100 का, तो कितना से गुना कर देंगे, 100 हो जाएगा 25 से, इसको भी 25 से गुना कर दीजिए, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 250, मतलब 100% का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। तो सीपी जो है लागत मूल्य वो 250 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को जो है अब हर जगह अप्लाई आपको करना है। अब अगला क्वेश्चन, इसमें जो है सोच के देखिए, कह रहा है कि एक डीलर 23,520 रुपया में एक रंगीन टीवी बेचकर 4% की हानि उठा। तो कोई भी चीज जो होता है बता दिए कि क्रय मूल्य क्या होता है 100%, मतलब ये 4% हानि पे बेच रहा है, तो इस 96% का वैल्यू हो गया कितना
23,520। अब आगे क्या कहता है देखिए, रंगीन टीवी का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य बताना है, मतलब 100% का वैल्यू। उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 8% का लाभ हो। मतलब आपको 100% का वैल्यू बताएंगे तो ये सीपी हो जाएगा, लागत मूल्य। अगर 108% का वैल्यू हम बताएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, एसपी हो जाएगा। ठीक है, जिसपे वो बेचना चाहता है अगर लाभ कमाएगा तो यहाँ पे हम दो चीजें आए हैं। देखिए 96% का वैल्यू दिया हुआ है, 23,520। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि 1% का निकालें। सबसे पहले देखिए कि 96 है तो हम इसको कितना से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 8 से काटेंगे, या 8 से ही काटते हैं तो 12 8 है 96। तो इसको 8 से काटेंगे, देखिए 8 दूनी 16 होगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 7 पे 5 75। तो 8 नामा 72, 3 पे 2 बच जाएगा 32, 8 चक 32, 2,940, 12% का वैल्यू गया। अब इसको और हम 3 से अगर काट देते, देखिए यहाँ पे सम जो है 3 से कटने लगा, 4 2 6 है, 9 तो कटेगा ही, तो 3 से हम काट रहे हैं तो यहाँ 4% का वैल्यू अब आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 नंबर 27, 2 पर 4, 3 8 है। देखिए अब 4% का वैल्यू निकल गया तो हम 1% का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से ध्यान देखिए 96% का वैल्यू तो दिया हुआ है, अगर 4% इसमें हम जोड़ देंगे तो 100% हो जाएगा। ये तो आसान हो गया कि बस 23,000, देखिए 23,520 है, इसमें अगर हम 4% का वैल्यू मतलब कि 980 जोड़ देंगे तो 100% हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 0 8 2 10, 9 5 14, 1 15। ठीक है, यहाँ पे 15 हो गया, 3 1 4 हो जाएगा, मतलब कि 24,500 हो गया, 24,500। ये आपका हो गया क्रय मूल्य। कहते हैं 8% प्रॉफिट पे बेचने, मतलब 108% का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे और इसको निकालना था तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए 100% का 4% का वैल्यू दिया हुआ है और 108 का चाहिए, तो इसका डबल कर देंगे। ठीक है, 980 का डबल 8% हो जाएगा, तो अगर 8% इसमें जोड़ देंगे तो 108 होगा। तो कैलकुलेशन में इस तरह से हम लोग दिमाग लगाएंगे कि किस तरह से हम आसानी से परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं, वैल्यू। तो हम 8% यहाँ दिया हो, 4 का 980 है, तो देखिए 8 का क्या हो गया, 98 का डबल तो 196, मतलब कि 19,000, देखिए 1,960 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 108% का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 5 14, 4 1 5, 1 6, 26,460। तो इस तरह से सोचना है। अब यहाँ पे देखिए 1% का अगर हम डायरेक्ट निकाल लेते तो 4 से इसको भागे दे देते। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हैं हम यहाँ पे, तो 4 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए कि 98 का 980 है तो 490 हो जाएगा, और 490 का फिर आधा कर देंगे तो 490 का आधा कितना हो जाएगा, 400 का आधा 200, 90 का 45, तो 245 हो गया। अब 1 का वैल्यू 245 हो गया तो 100 का वैल्यू निकालना है तो 245 फिर 2 जीरो। अब 108 का अगर निकालना था तो यहाँ 1 का वैल्यू दे दिया 245, तो 8 का निकालेंगे और 100 में जोड़ देंगे तो 108 का प्रतिशत का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इसी तरह से और क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए बेहतरीन ढंग से आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। धीरे धीरे लेवल जो है इसमें बढ़ने वाला है। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस 300 रुपया, 300 रुपया मतलब ये किसका वैल्यू है, ये 100% का वैल्यू है। लाभ 20% कमाना है तो जोड़ देंगे 20%, 120% कमाना है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए आप तो उस पर हम कितना लिखेंगे जो हमको 20% का लाभ हो जाएगा। तो डायरेक्ट देखिए 100% का वैल्यू 300 है तो हम लोग कह सकते हैं 1% का वैल्यू 3, 20% का वैल्यू 60, तो 20% का वैल्यू इसमें से बढ़ा दीजिए। या 1 का वैल्यू देखिए ये 3 गुना है तो इसको भी हम 3 गुना कर देंगे, 12 तिहाई 36, तो ये हो जाएगा एसपी इसको बोलिए। या यहाँ पे करा है कि अंकित मूल्य में उस पर चिपकाना लिख करके फिक्स्ड, मतलब कि मार्क्ड प्राइस। उस पर क्या लिखेंगे हम लोग, जो 20% का लाभ होगा तो 360 रुपये लिखेंगे।
क्योंकि 300 पे 60 रुपया, 100 पे 20% का लाभ। चलिए 9 नंबर देखिए इसमें, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 420। अब देखिए अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ रहता है, मार्क्ड प्राइस इसको कहते हैं, एमपी। छूट जो है इसी पे मिलता है। अंकित मूल्य 450 रुपया है और अंकन प्रतिशत 12.5%। तो लागत मूल्य बताइए। मतलब अंकित मूल्य यहाँ पे 450 रुपया है, लिखा हुआ, ठीक है। और इसमें अंकन प्रतिशत जो है 12.5% है। तो देखो 12.5% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/8 होता है, ठीक है। देखो 100% के पास पहुंचना है तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग 1/8 कहते हैं। तो 1/8 का मतलब क्या हुआ, 8 में 1 का प्रॉफिट लेना है, तो ये 9 का वैल्यू हो जाएगा 450। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 50। और यहाँ पे सीपी जो होगा नीचे वाला क्या हो जाएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस। ये लागत मूल्य पूछ रहा है, तो 8 का वैल्यू क्या होगा, 8 पचे 40, 400 रुपया जो हो जाएगा ये लागत मूल्य। तो देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस में छूट वाली बात नहीं, अगर छूट वाली बात होती है तो उसमें हम लोग तब जो है सेलिंग प्राइस भी शामिल हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे अंकित मूल्य को ही हम लोग क्या मान के चलते हैं, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, क्योंकि इसमें छूट नहीं हो रहा। 10 नंबर एग्जाम्पल देखिए, इसमें कराए कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपया है, 660 रुपया है अंकित मूल्य, छूट है 10%। अब आगे आपका छूट का। तो देखिए जब एमपी होता है तो एमपी को हम लोग यहाँ पे जब 100% मान लेते हैं, ठीक है। एमपी मान लीजिए कि 100 है मार्केट प्राइस, तो छूट 10% है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस बेचेंगे कितना में, 90 रुपया में। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो ये देखिए 100 का वैल्यू दिया हुआ है 660, 90 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 का वैल्यू देखिए कितना होगा। हम बोलेंगे यहाँ से एक जीरो हटा देते हैं दोनों तरफ, तो 10 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 66 हो जाएगा। 10 का वैल्यू इसमें से घटा दीजिए, मतलब 66 घटाइए, तो पहले 60 घटा दिए तो 600, फिर 6 घटा देंगे तो 594। तो आसानी से हम जो है 90 का वैल्यू बता दिए, जो कि विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो अगर छूट देते हैं तो वैल्यू तो कम होना चाहिए, जितना परसेंट 100 पे ही करना है आपको कैलकुलेशन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का मार्कअप प्रतिशत 50% और छूट प्रतिशत जो है 20% है, मतलब जो बात है यहाँ पे कि मार्कअप कर रहा है, उस पर बढ़ा के लिख रहा है। तो अगर कोई 100 रुपया सीपी लिखा हुआ है तो हम एमपी उसको बढ़ा देंगे 50%, तो क्या लिख देंगे 150 रुपया। छूट प्रतिशत 20% है, तो एमपी अगर 120 है, इस पे 20%। तो देखिए 100 में अगर 20 है, 150 में कितना होगा, तो 100 में 20 है तो 50 बच गया, 50 में छूट कितना होगा 10, मतलब कि 30 रुपये का छूट होगा। डायरेक्टली ऐसे हम लोग 20% भी निकालते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कितना हो जाएगा 30। 30 का छूट हो रहा है 150 में, है ना। तो घटा देंगे तो 120 रुपये में बेचेंगे, मतलब कि ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हम लोगों को हो जाएगा 20%। डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ पे सीपी है, ठीक है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी वस्तुओं पर 10% का मार्कअप लगाता है, मार्कअप का मतलब वही हुआ बढ़ा के, मतलब 100 रुपया अगर सीपी है तो वो बढ़ा के एमपी कर दिया, मार्क्ड प्राइस 110 रुपया। अब 10% का छूट देगा, तो छूट जब भी होगा आपका वो एमपी पे होता है, ये याद रखिए। एमपी मतलब अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो 110 है, 110 को हम गुना करते हैं, 110 गुना 10% का लाभ, मतलब समझिए कि डायरेक्ट 10% निकालना है तो एक जीरो हटा दीजिए, डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि 11 रुपया का क्या हो गया यहाँ पे छूट हुआ। 11 घटाएंगे 110 में से तो एसपी कितना हो जाएगा 99। तो 99 यहाँ पे अब आ गया, 100 माने थे 100 रुपया, 99 रुपया आ रहा है, तो यहाँ तो लॉस हो जाएगा, हानि। तो हानि 100 पे जो होगा वही तो हानि प्रतिशत होगा, तो 1 रुपया का हानि हो रहा है तो 1% का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा 1%।
अब 13 नंबर देखिए, इसमें करा है लगातार 10% और 5% की छूट, मतलब कि डिस्काउंट किसके बराबर होगा। 2 बार डिस्काउंट दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ देखिए कि 100 रुपया, पहला डिस्काउंट हम लोग 10 देते, तो 100 पे 10 का डिस्काउंट हो गया, 10% का मतलब 10 का डिस्काउंट, तो 90 में सामान दे दिए। अब 90 पे 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं हमको, तो 90 का 5% निकालेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे 5% डिस्काउंट दे देता है, 9 पचे 45, 4.5 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो अगर टोटल डिस्काउंट पूछेगा कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए टोटल कमी कितना हो रहा है कि यहाँ पे 10 का हो रहा है, यहाँ पे 4.5 का, तो 14.5 का हो जाएगा। ठीक है, टोटल किसके छूट के बराबर हो जाएगा, 14.5%। डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं, नहीं तो बाकी आगे हम क्या करेंगे इसको। देखिए 90 में से 4.5 घटाएंगे, तो 90 में से 4 जाएगा तो 86, फिर घटा देंगे तो 0.5, तो 85.5 हो गया। तो 85.5 100 से कितना कम है, तो हम बोलेंगे 14.5, तो ये हो जाएगा 14.5। लेकिन ज़्यादा आसान होता है जो हम यहाँ पे निकालते हैं ना, बस इसी को आप जोड़ दीजिए, कितना छूट हो रहा है टोटल, वो जोड़ देंगे हम लोग, तो डायरेक्ट डिस्काउंट निकल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें करा है कि एक व्यक्ति 2 कलाई घड़ी रिस्ट वॉच बेचता है, एक पर 10% का लाभ होता है, दूसरी पर 10% का हानि, लेकिन दिया हुआ है प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस 200 रुपया, मतलब कि सेलिंग प्राइस सेम है, तो ज्ञात कीजिए प्रतिशत लाभ या हानि। तो याद रखिएगा जब भी विक्रय मूल्य सेम हो जाए तो हमेशा इसमें हानि ही होता है, और हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो हानि प्रतिशत जो होगा या प्रतिशत हानि वो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 गुने 10 करना है और बटा 100, इससे ये कट जाएगा, 1% का यहाँ पे हानि हो जाएगा, 1% की हानि। ठीक है, इसमें याद रखिएगा हमेशा आपको जो है 1% की हानि 10-10 वाला में होता है, मतलब दोनों जो सेम रहेगा। यहाँ पे अगर दोनों सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को गुना करके, डिफरेंट है तो हम लोग को इसमें तब रेशियो निकालना पड़ जाएगा। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं कि पहला जो हम देखते हैं कि CP1 है, कॉस्ट प्राइस 1, उस पर 10% लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है पहला पर, मतलब कि 10% का जो वैल्यू फ्रैक्शन होता है 1/10, मतलब 10 का सामान कितना में बेच रहे हैं, 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा SP। दूसरा का देखिए CP जो है, दूसरा का पे 10% को लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब 10 का सामान 9 में बेच रहे हैं, ये दोनों बराबर है, दोनों जो है SP हो जाता है, और दोनों का SP जो है वो बराबर है, मतलब SP1 बराबर SP2, इसलिए दोनों ये बराबर वैल्यू होगा। तो यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, ये कट जाएगा, CP1 बटा CP2 बराबर 9/11, मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 9:11 में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेलिंग प्राइस बराबर करके, यहाँ पे कटने वाला नहीं दिया हुआ, लेकिन इस तरह से हम बराबर वैल्यू करके भी बना सकते हैं, मतलब रेशियो डायरेक्ट पूछेगा तो आप रेशियो निकाल सकते हैं, और एक का CP अगर दे दे दूसरा का CP पूछेगा तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दूसरी बात हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ सेलिंग प्राइस बराबर करेंगे। समझिए कि अगर 10% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 10 का सामान बेचेंगे किसमें, 11। ठीक है, बात वही है, 10 का सामान बेचेंगे 11 में, तो यहाँ पे अगर CP1 है पहला का, तो 9 का सामान कितना में बेचेंगे, 9 वैल्यू, तो 9 का हम लोग ये कर देंगे 11/10। दूसरा का CP 11 है, इसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस वाला में क्या हो जाएगा, 10% का अगर लॉस है तो 10 का सामान 9 में बेचेंगे, मतलब इसको कर देंगे 9/10, तो ये हो जाएगा देखिए 99/10, ये भी 99/10, ये भी, दोनों का यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का SP जो है वो बराबर हो जाएगा, SP1 बराबर SP2, कितना हो गया 99/10। यहाँ पे अगर रेशियो निकालते टोटल, यहाँ देखिए कि CP कितना होगा, 9 और 11 20, तो CP हो गया 20, और SP कितना टोटल हो जाएगा 99 और 99, 198/10, इसके बटा में भी 10 अगर करेंगे 10 से गुना तो 200/10 हो जाएगा। जब रेशियो निकालेंगे देखिए 200 में 2 का हानि हो रहा है, 200 में 2,
तो 100 में कितना का हानि होगा 1, तो 100 में जो हानि होता है उसी को हम लोग हानि प्रतिशत। तो इस तरह से एसपी को हम लोग बराबर करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ विक्रय मूल्य का कोई महत्व नहीं रहता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे करा है कि 2 वस्तुएं थी और इन वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग 500 रुपया है। इनमें से एक वस्तु 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु 20% हानि पर बेची गई। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान थे तो कुल हानि बताइए। तो देखिए बात उसी प्रकार की, सबसे पहले हम लोग प्रतिशत निकाले। दोनों का एसपी सेम है, मतलब कि 2 वस्तु है तो CP1 पहला पे क्या हो रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का मतलब हम लोग कहते हैं 1/5, मतलब 5 का सामान 6 में बेच रहा है। CP2 इस पे 20% की हानि हो रहा है, मतलब 5 का सामान 4 में बेच रहा है, एक कम में। यहाँ जब रेशो निकालेंगे तो ये कट जाएगा और CP1 बटा CP2 बराबर 4/6, कटने पर हो जाएगा 2/3 रेशियो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करा है कि दोनों के क्रय मूल्य का योग है 500, तो 500 पुराना है, देखो 2 3 5 के वैल्यू 500, तो 2 के वैल्यू 200 300, ये आपका जो है क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, यहाँ करा है कि कुल हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर वैल्यू पूछता है CP1 CP2 तो ठीक था, यहाँ पे डायरेक्ट कुल हानि पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत पहले हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 20 गुना 20, हानि प्रति कितना हो जाएगा, तो हानि प्रतिशत होगा 20 गुने 20/100। तो 100 जब करेंगे तो यहाँ पता चल गया कि 4% का हानि होगा। हानि कितना प्रतिशत, 4%। लेकिन यहाँ पे कुल हानि पूछ रहा है। ठीक है, तो बात को समझिए कि अगर पहला का CP1 200 है, इसको हम लोग 6/5 में मतलब 20% लाभ पे बेच रहे हैं, तो 20% हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे। जब CP पता चल जाएगा ना तो डायरेक्ट निकालेंगे। जैसे देखिए कि 200 हो गया प्लस इसका 20%, तो 100 पे 20, 200 पे 40, 40 जोड़ दिए तो 240। ठीक है, पहला का SP अगर 240 है तो दूसरा का भी क्या हो जाएगा 240 ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है समान है। तो 240 240 दो बार जोड़ेंगे तो 480 हो जाएगा, ये हो जाएगा SP टोटल। ठीक है, टोटल हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितना हो गया CP टोटल हो जाएगा 500। तो देखिए 500 में कितना का हानि हो रहा है 20 रुपया का, तो कुल हानि अगर रुपया में पूछ रहा है तो 20 रुपया का हानि होगा। प्रतिशत में पूछेगा तो 500 में 20%, 100 में 5 से भाग कर देंगे 4%। अगर डायरेक्ट प्रतिशत पूछता तो हम लोग यहाँ पे 4% निकालते। ठीक है, नहीं तो हम लोग CP का रेशियो पहले निकालेंगे, CP का वैल्यू दिया हुआ है, CP का वैल्यू निकल गया, उसके बाद हम लोग टोटल SP निकालेंगे, मतलब विक्रय मूल्य। 16 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ पे करा यदि 15 सेबों का लागत मूल्य 20 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सिंपल देखिए रेशियो बस आपको इसमें निकालना। 15 सेब का क्या है लागत मूल्य, मतलब कि CP बराबर 20 सेब का विक्रय मूल्य मतलब कि SP, ये बराबर है। तो ये रेशियो निकालिए CP बटा SP का। CP यहाँ 20 हो जाएगा बटा 15, कट गया 5 से 5 चक 20, 5 CP 4 रुपया है, SP 3, तो लॉस होगा हानि। तो हानि कितना का हुआ 1 का, कितना पे, तो जब भी हानि पे कॉस्ट प्राइस पे निकलता है मतलब कि CP पे 1/4। अब 1/4 100 से गुना करेंगे मतलब 100/4, तो 1/4 ऐसे भी याद रखना है कि ये फ्रैक्शन वैल्यू कितना देता है 25%। जहां भी रहेगा 100 ऊपर मानिए और डिवाइड कर दीजिए, 100/4 क्या हो जाएगा 25%। तो रेशियो बस आपको निकालना है CP और SP का, और क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें करा है कि यदि 10 CD का विक्रय मूल्य 12 CD के लागत मूल्य के बराबर, उसी प्रकार है 10 CD का SP बराबर 12 का CP, ये बराबर है। तो देखिए यहाँ पे SP बटा CP निकलेगा 12/10, 6/5,
यहाँ पे CP 5 है और SP 6 है, तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया किस पे, 5 पे। 1/5 मतलब 100/5 20%। 18 नंबर देखिए, अब एक व्यापारी 12 संतरे बेच करके 12 संतरे बेचकर 15 संतरों का लागत मूल्य प्राप्त कर लेता है। बस वही है, इसमें भी वही बात है कि 12 संतरे बेचता है तो इतना का जो पैसा प्राप्त होता है उतना ही 15 संतरे का CP के बराबर होता है लागत मूल्य के। इसमें भी रेशियो निकालेंगे, SP/CP 15/12। 3 से काटेंगे, 3 बचे 3 चक, CP 4 है, SP 5 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 किस पे, 4 पे। तो 1/4 100/4 हो गया 25%। 25% का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ होगा। 19 नंबर में करा कि 8 केले बेचकर, ठीक है, एक फल विक्रेता 1 केले का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। समझिए यहाँ पे भी SP है, 8 केले बेच करके, तो 8 का जो SP होगा, ठीक है, ये जो पैसा प्राप्त हुआ इसमें कराया कि 1 केले का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अगर हम 1 केला को घटा दें, 1 का SP, तो 1 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 7। तो 7 के SP के बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 का CP। बस ये समझना था इसमें कि 8 को बेचने पर एक फल विक्रेता को 1 केले के विक्रय मूल्य मतलब कि SP के बराबर लाभ होता है। अगर 1 घटा देते हैं तो 7 SP के बराबर 8 CP हो जाएगा क्रय मूल्य, है ना, तब तो 1 का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे फिर से रेशो निकाल लीजिए, SP/CP 8/7, ठीक है, इसको 7 को इधर लाए, 8 को इधर। अब देखिए 7 CP है, 8 है SP, 1 का प्रॉफिट होता है किस पे, 7 पे। तो 1/7 हो गया, मतलब कितना प्रतिशत हो जाएगा, 100/7 भाग देंगे तो 14.2/7%। ये प्रतिशत में आंसर होगा। तो जब भी दिया होगा तो आपको CP और SP का इस टाइप के क्वेश्चन में रेशियो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, इसमें कह रहा है 8 चॉकलेट बेचने पर एक विक्रेता को 2 चॉकलेट के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो जाता है। यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो 18 का SP में अगर हम 2 SP और जोड़ देंगे, ठीक है, तो 18 का CP के बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, तो जोड़ दिए तो CP के बराबर आ गया। तो 18 और 2 20 SP बराबर हो जाएगा 18 CP। फिर से रेशियो निकालेंगे तो SP/CP 18/20 कटेगा तो 9/10। CP अगर 10 है, SP 9 है, तो यहाँ पे 1 का हानि हो रहा है, कितना, 10 पे। 1/10 मतलब 100/10, 10%। 10% का क्या हो गया, हानि हो गया। तो यहाँ पे नुकसान प्रतिशत पूछ रहा है, हानि प्रतिशत हो जाएगा 10%। अब 21 नंबर देखिए, एक व्यापारी अपनी सभी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचता है। सब जितने भी वस्तु है सबको लागत मूल्य पर बेचता है, मतलब कि क्रय मूल्य पर, लेकिन वह जितनी राशि देनी चाहिए उससे 10% कम देता है। लेकिन वो वजन करने में जितनी राशि उसको देनी चाहिए थी उससे 10% कम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब ये समझिए कि उसको अगर 100 ग्राम देना चाहिए था तो वो 90 ग्राम ही देता है, ठीक है, तो उसका तो 90 ग्राम का ही पैसा लग रहा है, तो 90 ग्राम पे कितना का फायदा हो रहा है, 10 ग्राम का। तो 10/90 करेंगे, 1/9। 1/9 का मतलब होता है 100/9 भाग देंगे 11.1/9%, मतलब 100 करना। देखिए 100 में 9 से डिवाइड कर दिए बस, तो 11.99 होता है, 1 बच गया, तो 11.1/9% निकल गया, ठीक है। तो इसमें देखिए ये 18 वाला में जितना चेंजिंग होगा, जो कम होगा
जो ओरिजिनल में दे रहा है ग्राहक को, उस पे प्रॉफिट गिनना है, आपको काउंट करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 22 नंबर। इसमें कहता है एक व्यापारी झूठे खाते का उपयोग करके माल खरीदने में 10% और बेचने में भी 10% का धोखाधड़ी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ खाते नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बटखारा। ठीक है, मतलब कि देखिए एक व्यापारी 10% का प्रॉफिट जो है माल खरीदते समय भी का, और 10% का प्रॉफिट बेचने में भी होता है, धोखाधड़ी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ पे समझना है आपको दो चीज, यहाँ वजन करने वाला बात है। ठीक है, खरीदते समय बेईमानी कैसे करेगा, ज्यादा लेकर के। तो हम देखते हैं कि ये 100 ग्राम के बदला जो है 110 ग्राम ले लेगा, 10 ग्राम ज्यादा लेगा। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट के यहाँ पे, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट इसको 10% ही हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे धोखाधड़ी के यहाँ पे, तो यहाँ पे अब इसको जो है 100 ग्राम के बदला वो किसको 90 ग्राम देगा देने में, तो उसको 90 पे 10 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखिए हमें रेशियो एक ले सकते हैं यहाँ सिंपल, कि यहाँ पे 10 में 1 का प्रॉफिट होता है, 10 में 1 का मतलब 10 का सामान 11 में देगा। यहाँ पे देखते हैं 9 में 1 का प्रॉफिट होता है, मतलब 9 का सामान 10 में देगा। ठीक है, यहाँ 9 का सामान किस में देगा, 10 में। अब दोनों को गुना कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ये 90 और ये हो जाएगा 110। 90 का सामान कितना में दे रहा है, 110 में। रेशियो निकालेंगे तो 9 का सामान 11 में 2 का प्रॉफिट होगा, 9 पे 2 का 2/9, तो समझिए कि 1/9 क्या होता है, 11 पूर्णांक 1/9 को हम लोग जानते हैं 11.1/9%। तो 2/9 2 से गुना हो जाएगा इसमें ऊपर, तो हो जाएगा 22.2/9%। इतना का ये प्रॉफिट होगा। दूसरा बात हम लोग यहाँ पे समझ सकते थे कि ये 10% होता है, यहाँ पे 9 पे 1 हो रहा है, मतलब कि 1